मीर रजा के बिजनेस पार्टनर की कुछ मशकूक चीजें सामने आई हैं। मीर रजा के गायब होने के 12 घंटों के दौरान बिजनेस पार्टनर ने क्या किया और अभी जब उनसे तफ्तीश की जाती है तो बिजनेस पार्टनर सवालों के जवाब देने की बजाय किस बात पर ज्यादा जोर देते हैं, ये सब आपको बताएंगे। उसके अलावा उस वाइट ऑल्टो का क्या हुआ जो मुबैना तौर पर मीर रजा का पीछा कर रही थी, उस बाइक का क्या बना जो मुबैना तौर पर मीर रजा की मुखबरी कर रही थी। केस की तारीख से एक दिन पहले सिंध पुलिस ने जो टाइमलाइन मीडिया के साथ शेयर की उसके पीछे असल में क्या चल रहा था, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मीर रजा केस की हर अपडेट टाइमली आपके साथ शेयर कर सकें। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने मीडिया टॉक करते हुए ये सवाल उठाया कि जब मीर रजा लापता हुए तब उनके बिजनेस पार्टनर ने मीर रजा के अकाउंट पर आने वाले पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किए। जिब्रान ये कहते हैं कि होता यह था कि वॉफ्लिक्स से और फूड पांडा से मीर रजा के बिजनेस अकाउंट में पैसे आते थे और जैसे ही मीर रजा लापता हुए उसके 12 घंटों के दौरान ये बंदा अपने दोस्त को ढूंढने की बजाय पैसे अपने अकाउंट पर ट्रांसफर करता रहा। एक और हैरानकुन चीज सामने आई है कि मीर रजा की आई क्लाउड आईडी के डेटा बैकअप के लिए जो नंबर मौजूद है वो मीर रजा के बिजनेस पार्टनर का है। आई क्लाउड पर बैकअप डेटा के लिए जो ईमेल मौजूद है वो भी मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद ही की ईमेल है। तो सवाल ये उठता है, ठीक है अहमद मीर रजा के बिजनेस पार्टनर थे, दोनों का एक दूसरे पर एतमाद होगा, लेकिन इस चीज की फॉरेंसिक होनी चाहिए कि मीर रजा के आई क्लाउड के बैकअप डेटा के लिए जो नंबर मौजूद है और जो ईमेल मौजूद है ये कब अपडेट हुई है। दूसरी बात यह है कि मीर रजा की गन उठाने वाली सीसीटीवी वीडियो जो आप कई बार देख चुके हैं वो वीडियो भी किसी और ने नहीं बल्कि मीर रजा के बिजनेस पार्टनर ने पुलिस को दी थी। इसका मतलब मीर रजा के बिजनेस पार्टनर को यह अंदाजा था कि मीर रजा के साथ क्या हुआ होगा या उन्होंने अपने साथ क्या किया होगा। इसीलिए जब पुलिस मीर रजा को ढूंढ रही थी, जब फैमिली घर घर जाकर मीर रजा को सर्च कर रही थी, तब मीर रजा का दोस्त उसकी सीसीटीवी वीडियो पुलिस को दे रहा था। यह सवाल तो उठेगा। और बिजनेस पार्टनर को अभी तक फैमिली की तरफ से मुलजिम नामजद नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अदालत से हिफाजती जमानत ले रखी है। और जब भी मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद से तफ्तीश की जाती है तो वो मीर रजा के पेरेंट्स की डिवोर्स पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि मीर रजा अपने वालिदैन के दरमियान होने वाली अलहदगी की वजह से बहुत परेशान था और उससे यानी मीर रजा के बिजनेस पार्टनर को ये लगता है कि मीर के साथ जो कुछ हुआ है वो मीर ने खुद किया है और उसकी वजह उन्होंने लोन और मीर रजा के फैमिली मामलात बताए हैं। अब आते हैं उस वाइट ऑल्टो पर जो मुबैना तौर पर मीर रजा का पीछा कर रही थी। जिब्रान नासिर ने जब इन्वेस्टिगेशन टीम से ये पूछा कि साहब ये तो बताएं कि आपने मशकूक वाइट ऑल्टो को ढूंढा, तो आगे से इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि आपको नहीं पता, हमने यूनिवर्सिटी रोड पर पता नहीं कितनी वाइट ऑल्टोस को रोका है, लेकिन वो गाड़ी जो सीसीटीवी में नजर आ रही है वो हमें नहीं मिली। पुलिस को वो बाइक या बाइक वाला भी नहीं मिला जो वहां 29 जुलाई की रात क्राइम सीन के पास नजर आया था। पुलिस को वो बंदा भी नहीं मिला जो 29 ही की रात 4:50 से 4:53 तक वॉक करता रहा। जी हाँ, 4:50 से 4:53 तक वॉक, वो भी एक ऐसी जगह जहां घुप अंधेरा है। अगर तो वो शख्स बेकसूर होता तो वो खुद मीडिया के सामने आता, पुलिस के सामने आता और ये कहता कि साहब वो वीडियो जिसमें मैं नजर आ रहा हूं, जिससे शक पैदा हो रहा है, मैं उस शक को दूर करने के लिए पुलिस के पास या मीडिया के पास या फैमिली के पास आया हूं और मेरा ये मौक़िफ़ है। सवाल यह है कि जिन जिन चीजों पे इस केस में शक है वो चीजें गायब क्यों हो रही हैं और पुलिस क्या कारनामे कर रही है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही केस की तारीख करीब आती है या मीडिया पुलिस से ये कहता है कि साहब कोई अपडेट, तो पुलिस एक मखसूस नैरेटिव पर मबनी केस की टाइमलाइन शेयर कर देती है जिससे गुमान यह होता है कि मीर रजा ने जो कुछ किया है खुद किया है। चले मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन इस चीज के नाकाबिले तरदीद सबूत कहां है? न कचरे वाला मिला, न बाइक वाला मिला, न ऑल्टो वाला मिला, न वेपन मिला, न ये पता चल सका कि जो शेल या खौल क्राइम सीन के करीब मिला वो किसका वेपन था। तो ये हो रही है तफ्तीश। और जब भी सिंध हुकूमत के कॉन्डक्ट पर सवाल उठने लगते हैं तो कभी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया जाता है और कभी कब्र कुशाई होने से 4-5 घंटे पहले हैदराबाद से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तो फिर सवाल तो उठेंगे कि कहीं किसी को बचाया तो नहीं जा रहा। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।